नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। चैनल बांग्ला को दिया गया एक साक्षात्कार में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एसएफआई के सभापति ओसी घोष केंद्र के विरुद्ध में आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि लॉकडाउन के समय बहुत ही अनैतिक कृषि बिल लाया है केंद्र। यह बिल लागू होने से किसानों की समस्या का अंत नहीं रहेगा। उनका दावी है कि बीजेपी शासित केंद्र अंबानी जैसे पूंजीपतियों की सुविधा के लिए यह बिल लाया है। इसके फलस्वरूप पूंजीपति ही समृद्ध होंगे और मेहनत करके खाने वाले लोग मृत्यु के मुंह में जाएंगे। उनके कहे अनुसार इस कृषि बिल को लेकर पहले संसद में आलोचना करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आगे और कहा कि लॉकडाउन के समय कृषकों का ऋण माफ नहीं किया है सरकार ने। इस कारण बहुत किसानों को आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा है। उनका दावी है कि सिर्फ किसान ही नहीं, इस बिल के विरुद्ध में सड़क पर उतर पड़े हैं युवा छात्र भी। দেখুন, কৃষি বিলের মধ্যে তো অনেক কটা যেগুলো অ্যাক্ট হয়েছে আমরা জানি, তিনটে অ্যাক্ট প্রথমেই কৃষক সমাজ উঠিয়ে ধরেছে কি সেইগুলো কতটা ক্ষতি করতে পারবে। আর যেটা বিষয় বলার কি, আমরা দেখছি বছরের পর বছর কৃষক সমাজে যেভাবে সুইসাইড রেট বেড়েছে, কিভাবে তারা লোন মাফ করছে না সরকার, কিন্তু সেই সময় দাঁড়িয়ে থেকে সরকার যত ক্যাপিটালিস্ট ফোর্সেস বা আমরা বলবো যে আদানি আম্বানির মতো কর্পোরেট হাউসেসদের লোন কোটি কোটি টাকার লোন মাফ হচ্ছে। এই সময় দাঁড়িয়ে থেকে লকডাউনের সময় সবথেকে বেশি আয় আদানি আম্বানির মতো হাউসেসের হয়েছে, কিন্তু কৃষকরা দিনের পর দিন সুইসাইড করেছে কারণ তারা লোন ওয়েভার পায়নি। তো এই যে বিলগুলো আনছে, যেটাতে এসেনশিয়াল কমোডিটি চাল ডালের মতো জিনিস, তেলের মতো জিনিসকে এসেনশিয়াল কমোডিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকার বলছে তারা যখন ইচ্ছে যেমন ইচ্ছে একটা প্রাইস ডিসাইড করতে পারে। এই যে মান্ডি সিস্টেম সরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তো এটা ক্ষতি করতে চলেছে আগামী দিনে কৃষক সমাজকে। আর এইটা সরকারকে এই সময় দাঁড়িয়ে থেকে বুঝতে হবে যে কৃষক সমাজ, যারা অন্নদাতা যাদেরকে আমরা বলি, তাদের জন্য আজকে ভারতের মানুষ তাদের 75%-এর ওপর আজকে কৃষক সমাজ ওপরে ডিপেন্ডেন্ট, প্রোডাকশনের ওপরে ডিপেন্ডেন্ট। আর বাকি পুরো দেশের মানুষের যে খাবার আসে তাদের থেকে আসে। তারাই যদি আমাদের দেশে আজকে শেষ হয়ে যায়, সরকার যদি সেটাকেও প্রাইভেটাইজ নিজিকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তাহলে আগামী দিনে ভারতবর্ষকে বাঁচানো, ভারতবর্ষে যেভাবে নিজিকরণ বা ক্যাপিটালিস্ট ফোর্সেস বাড়ছে বা পুঁজিবাদের হ্রাস বাড়ছে, সেইগুলো বন্ধ করা কিছুভাবেই পসিবল হবে না। কিন্তু একটা জিনিস বলতে চাই যে কৃষক সমাজ যেভাবে দিল্লির আজকে বর্ডারে বসে লড়াই করছে, আর তারা যেভাবে বলেছে, সেরকম কমরেড হান্নান মোল্লা থেকে শুরু করে কৃষক নেতৃত্ববৃন্দ যারা বলেছেন যে তারা মরে যাবে রাস্তায়, কিন্তু তারা এক পাও পিছু হাঁটবে না। কারণ তারা বুঝছে যে আগামী দিনে এই লগুলো, কালা কানুন যেগুলো পাস হয়েছে লকডাউনের একটা ফায়দা উঠিয়ে, যে ওই সময় লকডাউন হয়েছে, পার্লামেন্টে কিছু ডিসকাশন হয়নি, বিনা ডিসকাশন কৃষক সমাজের সাথে এগুলো পাস হয়েছে, সেইগুলো যাতে ইমিডিয়েটলি ফেরত নেওয়া হয়। स्त्री एवं बच्चे सह एक ही परिवार के 3 सदस्य की गुमशुदा होने की खबर से चारों तरफ हलचल मच गई है। अलीपुरद्वार के दलगांव चाय बागान में परिवार का आरोप है कि 21 दिसंबर से गुम है उस परिवार के 3 सदस्य। गुमशुदा महिला के पति उत्तम दास पेशे से दलगांव चाय बागान के इलेक्ट्रिक कार्य से युक्त है। इस विषय पर उत्तम बाबू कहते हैं कि मंगलवार को भी उनका कोई खबर नहीं मिला है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी 35 वर्षीय दीपाली दास, 13 वर्षीय कन्या देवोलीना एवं 9 वर्षीय पुत्र सोम पिछले 17 दिसंबर को अलीपुरद्वार के कामाख्यागुड़ी में पत्नी के मौसी के घर घूमने गए थे। 21 दिसंबर को उन लोगों की लौटने की बात थी, परंतु आज 29 दिसंबर अर्थात 8 दिन बीत जाने के बाद भी वे लोग घर वापस नहीं आए हैं, कहकर जानकारी दिए उत्तम बाबू। ऐसी घटना घटने के बाद मौसी के घर सह अन्य परिजनों के घर भी विभिन्न प्रकार से संपर्क करके अपने 2 बच्चे सह स्त्री की खोज करते हैं, परंतु कहीं से कोई खबर नहीं मिला। जानकारी मिलती है कि गुमशुदा 3 बच्चे की डायरी दर्ज किए थे 22 दिसंबर को सामुकतला थाना में उत्तम बाबू। थाना से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिला। ऐसी अवस्था में उत्तम बाबू को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है। वे बेचैन है, क्यों थाना से भी उन्हें कोई सूचना नहीं मिल रहा है उनके गुमशुदा बच्चे सह उनकी पत्नी का। उत्तम बाबू के मन में बार बार बुरे ख्याल आ रहा है।
कहां एवं किस हाल में है उनका परिवार। इस विषय पे कुछ लोगों का कहना है कि शायद पति पत्नी के बीच कुछ नोकझोंक होने के कारण शायद कुछ दिनों के लिए कुछ अनजान स्थान पर चली गई है, परंतु इस विषय को लेकर उत्तम बाबू बहुत ही परेशान है। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা তিনজনে মিলে ওর মাসির বাড়িতে কামাখ্যাগুড়িতে ঘুরতে যায়। ঘুরতে যাওয়ার পরে 21 তারিখে ওরা ফিরছিল। আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠে বলছিল যে আমরা বাড়ি আসছি। তারপরে আমি দুশ্চিন্ত ছিলাম। যখন আসার সময় পেরিয়ে যায় তখন থেকে আমি চিন্তিত, ফোনে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। তারপরে ওর মাসির বাড়িতে ফোন করি, বলে হ্যাঁ ওরা গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছি আমরা। তারপর থেকে আর খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আর হ্যাঁ, আমি ওখানে লোকাল থানায় শামুকতলাতে এফআইআর একটা মিসিং ডায়েরি করেছিলাম। এখনও অবধি কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। सुबह सुबह मेदिनीपुर सदर ब्लॉक का नदी पार करके प्रवेश किया एक हाथियों का दल। ग्रामवासी सूत्रों से जानकारी मिलती है कि उस हाथियों के दल में 30 से 35 हाथी है। आगे जानकारी मिलती है कि झौर ग्राम के मानिकपाड़ा जंगल से कंसावती नदी पार करके हाथियों का दल प्रवेश किया मेदिनीपुर सदर ब्लॉक इलाका में। कुछ दिनों से जिला के आनंदपुर इलाका में 40 हाथियों के दल से बहुत परेशान है वन कार्यालय। यहाँ तक कि हाथियों के तांडव के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है एकाधिक जमीन का फसल। दूसरी तरफ एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना भी मिलती है हाथी के आक्रमण से। और एक नया हाथियों का दल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है वन कार्यालय को। हाथियों का दल प्रवेश किया है जानकारी पहले से ही वन कर्मी ने प्रस्तुति लेकर इंतजार कर रहे थे नदी के संलग्न तीरवर्ती इलाका में। सारा रात उन हाथियों को रोकने में सक्षम होने पर भी सुबह ही हाथियों का दल बेपरवाह तरीके से प्रवेश किया मेदिनीपुर सदर ब्लॉक के टिकरपाड़ा इलाका में। जानकारी मिलती है कि हाथियों ने इलाका के आलू कृषि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हाथियों के हमला से ग्रामवासी अत्यंत ही भयभीत हो गए हैं। इलाके वासियों का डर है कि अगर इसी प्रकार हाथियों का तांडव चलता रहा तो बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ वन कार्यालय के कर्मी इस समस्या के समाधान हेतु लगे हुए हैं। जलपाईगुड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी अन्य परिसेवा के साथ साथ जलपाईगुड़ी के प्रत्येक बस्ती इलाका में असहाय बच्चों के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनकी शारीरिक पुष्टि को ध्यान में रखकर प्रत्येक दिन सुबह रामकृष्ण मिशन आश्रम में दूध, बिस्कुट, खजूर आदि वितरण किया जाता है। बुधवार भी गरीब असहाय बच्चों को पुष्टिकर खाद्य प्रदान किया गया एवं इस कार्य से असहाय बच्चे अत्यंत ही खुशी है। गरीब असहाय बच्चों के साथ साथ इस नेक पूर्ण कार्य से खुशी है इलाके वासी भी। रामकृष्ण मिशन आश्रम के प्राधिकारी द्वारा इस नेक कार्य की सराहना हर व्यक्ति ने किया है। রোজ দুধ বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে। এখন তো এমনি গভর্নমেন্টের সরকার তো খাবার ফুড দিতে বারণ করছে, আমরা নিউট্রিশিয়াস ফুড, দুধ, বিস্কিট, খেজুর এসব দিই এখন। এগুলো রোজ চলছে এখন। এরা রোজ সকালে আসে, এসে খালি খেয়ে চলে যায়। এরা কোথাকার বাচ্চা? এরা সব আমাদের এখানকার এইসব এই তোদের বাড়িতে হয়, হ্যাঁ এই স্টেশনের কাছে সমস্ত বস্তিতে স্লাম থেকেই আমরা নিই মোটামুটি 3-4 রকমের স্লাম আছে এখানে। ইসলামদের কাছ থেকে আমরা বস্তি ছেলে 60 জনকে নিয়েছি। এই 60 জনকে রেগুলার নিউট্রিশিয়াস ফুড আমরা দিচ্ছি। 2021 के विधानसभा निर्वाचन के पहले 28 दिसंबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलपुर में आती है एकाधिक कार्यक्रम को लेकर। प्रशासनिक बैठक एवं पद यात्रा के बाद बुधवार कलकत्ता के लिए रवाना देने वाली है, परंतु कलकत्ता रवाना देने के पहले ही बुधवार अचानक वह पहुंच जाती है शांति निकेतन के नजदीक बल्लभपुर के आदिवासी ग्राम में। वहां पर उन्होंने आदिवासी लोगों के साथ दुआरे दुआरे प्रकल्प को लेकर चर्चा करती है एवं उन लोगों को इस प्रकल्प की सुविधा के संबंध में भी समझाती है। बल्लभपुर के उस आदिवासी ग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ के आदिवासी
आदिवासी महिलाओं के साथ बात करके जानना चाहती है कि उन लोगों को सरकारी प्रकल्प का सुजोग सुविधा ठीक से मिल रहा है कि नहीं। एवं इसके बाद यहाँ से निकलकर वह पहुँच जाती है इलाका के एक चाय एवं चॉप बनाने की दुकान पर। ममता बनर्जी को इस प्रकार चाय के दुकान पर देखकर इलाके वासी फूले नहीं समा रहे थे एवं उनके साथ मुलाकात करने के लिए लोगों का भीड़ लग गया। बल्लभपुर के आदिवासी पारा के उस चाय की दुकान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गरम गरम चाय का स्वाद भी लिया। साथ साथ उस वक्त उस दुकान में रसोई का कार्य भी चल रहा था। यह देखते हुए ममता बनर्जी से रहा नहीं गया, उन्होंने भी खुंती लगाकर हाथ बढ़ाया। यह देखकर इलाके वासी खुशी से विभोर हो गए। তাহলে আমাদের পুকুরে চান করি আর চারিদিকে ছেলেগুলা থাকে জানি বুঝেছি অসুবিধা দিদি, তাহলে আমাদের কত কষ্ট বলুন তো। কষ্ট আছে দিদি, কষ্ট যারা কি আছে কষ্ট বলে আমাদের গ্রামে ছিল না বাথরুম, এখন আস্তে আস্তে হয়েছে। তার জন্য কালকে গিয়েছিলাম আমাদের বলে আমাদের গ্রামে মানুষ তারপর যেমন যদি আমাদেরকে বলে যে তোমাদের পাশে যদি সবসময় আছে তাও তোমাদের গ্রাম এখনো কেন ডেভেলপ করলে তোমরা কেন বলতে পারো না? সেগুলো আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। হয়ে গেলে তো ভালো দিদি, আমরা তো চাই যে এটা করে দেয় তাহলে সুবিধা। দেখো বিনা পয়সায় এখন রেশন পাওয়া যায়, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য সাথীটা করে দেওয়া হয়েছে, কত কি করে দেওয়া হয়েছে, এত সুবিধা সব করে দেওয়া হয়েছে। তারপর বাদ বাকি আস্তে আস্তে হবে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।